हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस का ठीक बेसिक क्लास है ये। ठीक, तो आज के मैं इजी लेवल का क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसके बाद क्या करूँगा, मॉडरेट और हाई लेवल का भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, आई बी पी एस, आर आर बी एंड आई बी पी एस। ठीक, आर आर बी पी ओ क्लर्क दोनों। ठीक, आई बी पी एस का भी पी ओ क्लर्क दोनों, इसको क्या करेंगे, हम लोग टारगेट करेंगे। ठीक, तो इसका क्या है, मैं बेसिक थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में देखो, सबसे पहले क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक, और लॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक, और प्रॉफिट में क्या होगा, प्रॉफिट में क्या होगा, सेलिंग प्राइस हमेशा ज़्यादा रहेगा कॉस्ट प्राइस। ठीक, और लॉस में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा हमेशा सेलिंग प्राइस से। ठीक, ये दो चीज़ है। और प्रॉफिट कैसे होगा, प्रॉफिट कैसे होगा, जैसे क्या किया, मैंने एक पेन को 10 रुपये में खरीदा। ठीक, 10 रुपये में खरीदा, लेकिन मैं क्या करूँ, उस पेन को क्या कर रहा हूँ, मैं 20 रुपये में सेल कर रहा हूँ। ठीक, तो मेरे लिए जो पेन का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 10 रुपीज़, और मेरी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 20 रुपये। ठीक, तो इसमें क्या, प्रॉफिट के फार्मूला में रख दो, सेलिंग प्राइस कितना 20 और कॉस्ट प्राइस कितना 10, तो मेरे को प्रॉफिट कितना मिला, 10 रुपये का। ठीक, जैसे फार्मूला पे निकालते हैं, वैसे ही लॉस कैसे होगा, वही पेन मैं क्या किया, 10 रुपये में खरीदा। ठीक, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, लेकिन मैं उसको बेच कितने में रहा हूँ, 5 रुपये में बेच रहा हूँ। ठीक, तो आप लॉस में क्या होता है, अभी बताया था कि कॉस्ट प्राइस हमेशा ज़्यादा रहता है। ठीक, तो लॉस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस 10 और सेलिंग प्राइस 5, तो मेरे को क्या हुआ, 5 रुपये का लॉस हुआ। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, इसमें 5 रुपये का लॉस हो रहा है, तो ये फॉर्मूला में रखते हैं। ठीक, मैं क्वेश्चन कराते कराते क्या आपको फॉर्मूला अच्छे से रटा दूंगा और हर चीज़ बता दूंगा। ठीक, इसमें क्या है, एक चीज़ और देखते हैं कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं। ठीक, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये वाला फार्मूला का यूज़ करते हैं हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। इसको आप क्या है, रट लेना अच्छे से। वैसे ही लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, नीचे में बेस प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये क्या है, लॉस परसेंट का फार्मूला होता है। लॉस परसेंट ऐसे निकालते हैं, क्वेश्चन में आएगा कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, लॉस परसेंट कितना होगा, तो ये दोनों फार्मूला का हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक, और नीचे में हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा। प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस पहले आ जाएगा क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ा होता है प्रॉफिट में। लॉस में कॉस्ट प्राइस पहले आ जाएगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रहता है। ठीक, और एक तो क्या होता है, एमआरपी। ठीक, एमआरपी है क्योंकि एक एमआरपी सेट करते हैं। ठीक, एमआरपी सेट करते हैं क्योंकि कहीं भी दुकान जाओगे तो क्या रहता है, एमआरपी लिखा रहता है। तो क्या करता है दुकान वाला, जैसे 100 रुपये का है कुछ चीज़, तो क्या है, 150 रुपये वो एमआरपी सेट करता है, फिर इस पर कुछ डिस्काउंट देता है। तो वैसे ही डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा, एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई एमआरपी इंटू 100। ये क्या है, डिस्काउंट का फॉर्मूला है, डिस्काउंट परसेंट इस ऐसे निकालते हैं। ठीक, ये वाला फार्मूला से डिस्काउंट परसेंट निकलेगा। तो ये सब चीज़, ये 3 फार्मूला। ठीक, ये चार, 5 हो गया, 1 2 3 4 और 5, 5 फार्मूला। 5 फार्मूला क्या है, आपको रटे हुए होने चाहिए, बाकी क्या है मैं क्वेश्चन में अच्छे से समझा दूंगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या बोल रहा है कि ए ने लागत मूल्य पर 10% हानि के साथ एक वस्तु बेची। ठीक, उसने अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर वस्तु खरीदी। यदि उसने इसे अंकित मूल्य पर खरीदा होता तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होती। ठीक, ठीक, ए ने क्या किया, कुछ लागत मूल्य है, ठीक, कुछ भी है, मतलब कि कुछ भी लागत मूल्य है, वो क्या है, 10% हानि के साथ एक वस्तु को क्या करता है, बेचता है। ठीक, ए के पास कुछ वस्तु है। ठीक, और उसका कॉस्ट प्राइस होगा कुछ भी, वो दिया नहीं है। ठीक, और उसको क्या करता है, 10% हानि पर बेचता है। ठीक, लॉस हो रहा है उसको, लॉस परसेंट है 10% जो है। ठीक, उसने अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर वस्तु खरीदी। ठीक, ठीक, क्या किया उसने, अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर वस्तु खरीदी। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो एमआरपी जो है, मान लो क्या किया, एक ए ने क्या किया, कहीं से भी क्या है, एमआरपी कुछ होगा, उससे वस्तु खरीदा रहेगा, एमआरपी मान लो 100 है। ठीक, और उसने क्या किया, 20% छूट पर खरीदा, तो एमआरपी
एमआरपी पे हम डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि डिस्काउंट कभी भी रहेगा ना, डिस्काउंट किसी में भी देंगे, क्या चीज़ में डिस्काउंट देंगे, एमआरपी में देंगे। तो 100x मान लो मैं क्या किया, एमआरपी माना, उसमें क्या 20% का डिस्काउंट दिया। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। ये बता चुका हूँ आपको पहले ही, क्योंकि 20% परसेंट मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई 100। परसेंट क्या होता है, डिवाइड बाई 100, तो 20/100 हो गया। तो 20 से कम भी 20×5 100 होता है। ठीक। और इसमें क्या कर 20% की छूट दे रहा है, छूट दे रहा है मतलब कमी। तो इसे क्या एक कम कर देंगे, सीधा 4/5 कर देंगे यहाँ पे एमआरपी पे। ठीक। तो 5 दूनी 10, तो क्या किया वो 80x में क्या कर रहा है वो। ठीक। 80x में खरीद रहा है उसको। ठीक। ये क्या कर रहा है, एक एमआरपी है, कहीं पे गया, मान लो कुछ भी चीज लेने गया, मान लो क्या कर बुक लेने गया, उसका प्राइस कितना है, 100x है। लेकिन वो क्या कर रहा है, 20% छूट पर खरीद रहा है। इस पे क्या दुकानदार क्या कर रहा है, 20% छूट पे दे रहा है। तो क्या कर रहा है, 80x में खरीद रहा है। तो ए का जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक, वो कितना हो गया, 80x हो गया। आपने क्या, ए ने क्या किया, लागत मूल्य, मतलब ए को कितना रुपया लग रहा है, 80x रुपया लग रहा है। वो 10% हानि के साथ एक वस्तु बेचता है। तो इसको क्या कर रहा है, 10% हानि के साथ बेचता है। 80x है। अब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10 होता है। तो हानि बोल रहा है, लॉस बोल रहा है, फिर इससे क्या एक माइनस करेंगे, 9/10 करेंगे, इसका डायरेक्ट बाई 9/10 कर देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, इसका ए का। ठीक। ये फॉर्मूला में क्या है, अच्छे से रखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका क्या बेसिक क्लास भी एकदम ले चुका हूँ मैं, इसलिए थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ। ठीक। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो देख लेना। 10 8 80, तो 72x में क्या कर रहा है वो, बेच रहा है। ठीक। एक दुकानदार जिस जो एमआरपी किया 100x सेट किया, तो ए ने क्या किया, 20% डिस्काउंट के साथ 80x में क्या किया, उसको खरीद लिया। उसके बाद क्या करे, उसको कितने में बेच रहा है, 10% हानि में, तो 72x में बेच रहा है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोले कि यदि उसने इसे अंकित मूल्य पर खरीदा होता, तो अंकित मूल्य मतलब कि मान लो एक का कॉस्ट प्राइस क्या है पहले 80, मान लो 100x में ही खरीदा रहता था। ठीक। तो उसे कितने पैसे की हानि होती, बोल रहा है 100x में खरीदा, क्योंकि बेच उतने में ही रहा है, 72x में ही। ठीक। तो उसे कितने परसेंट का हानि होता है, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, तो ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया एक का। तो लॉ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, हानि होती है बोल रही है, तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस का परसेंट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है। ठीक। तो यहाँ पे कितना आ गया, इसको अगर कॉस्ट प्राइस कितना है, एक 100x है, जब क्या है एमआरपी पे ही खरीद रहा है, 20% का डिस्काउंट अगर नहीं दे रहा है दुकानदार वाला। ठीक। और सेलिंग प्राइस कितना, 72x में ही बेच रहा है। नीचे में क्या कॉस्ट प्राइस 100x आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा 100। ठीक। इसको माइनस कर देंगे, 28x आ जाएगा, ये 100x आ जाएगा। तो x से x कट जाएगा, जो 100 है तो 100 से 100 कट जाएगा। तो हमारा जो लॉस परसेंट कितना आएगा, 28% आ जाएगा। ठीक। यही आंसर होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोल रहा है कि एक सेल फोन की दुकान का मालिक अपने ग्राहक से लागत मूल्य से 28% अधिक शुल्क देता है। ठीक। यदि किसी ग्राहक ने सेल फोन के लिए 8,960 रुपये का भुगतान किया, तो सेल फोन का लागत मूल्य क्या होगा। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक। मान लो कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 है मान लेते हैं। ठीक। फिर क्या रहे, एक सेल फोन की दुकान का मालिक जो है अपने ग्राहक से लागत मूल्य से 28% अधिक शुल्क लेता है। तो दुकानदार का क्या है, एक सामान बेच रहा है। ठीक। क्या बोल रहे, सेल फोन की दुकान है तो एक मोबाइल बेच रहा है। ठीक। उसका लागत मूल्य कितना, 100x है। लेकिन इससे क्या करे, अधिक में ही बेचेगा। ठीक। एक ग्राहक को क्या करे, अधिक 28% अधिक, तो 100x का 28% निकाल लेंगे, इसका फ्रैक्शन क्या है, जो सेलिंग प्राइस क्या होता है। ठीक। सेलिंग प्राइस कभी भी निकालोगे तो क्या करना, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करना, लॉस हो रहा है तो माइनस, और जो वैल्यू दिया रहेगा वो जो परसेंट दिया रहेगा उसका। ठीक। डिवाइड बाई 100 कर देना, तो इसका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा किसी भी चीज़ का। ठीक। ये एक फॉर्मूला आता है, इसको क्या करना है, एकदम रट लेना अच्छे से। इसी फॉर्मूला हम लोग रखेंगे। ठीक। इसको मिटा दे रहा हूँ, इसी फॉर्मूला में हम लोग रखेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, 100 मान, ठीक है, प्लस हो रहा है क्योंकि क्या का 28 में अधिक में बेच रहा है, तो 28 हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। ये कॉस्ट कॉस्ट ये कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा,
100x इंटू 128 डिवाइड बाई 100, 100 से 100 कट जाएगा, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 128x आ गया। ठीक, इतना हो गया। यदि किसी ग्राहक ने सेल फोन के लिए इतना रुपए का भुगतान किया, मतलब इतने में खरीदा ग्राहक जो है, ठीक, तो ये जो दुकानदार का जो सेलिंग प्राइस है, ठीक, वही जो ग्राहक है, जी से डिनोट कर लेता हूँ, ग्राहक का कॉस्ट प्राइस यही हो जाएगा 128x, हो जाएगा। तो कहीं भी जाओगे, कोई भी दुकानदार जो भी चीज़ को बेच रहा है, अगर उसको आप खरीदोगे तो वो आप दुकानदार के लिए वो चीज़ तो सेलिंग प्राइस होगी, लेकिन आपके लिए क्या होगा वो, क्योंकि वो बेच रहा है, आप खरीद रहे हो, तो आपका आपके लिए वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब फोन के लिए कितना भुगतान किया, 8,960, तो इसी का 28x का वैल्यू ही कितना आ जाएगा, 8,960। ठीक, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8,960 डिवाइड बाई 128, 16,8,128 होता है। 16 × 85, 16 × 96, 8 × 7 = 56, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 70। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो सेल फोन का लागत मूल्य क्या था, तो पहले सेल फोन का लागत मूल्य क्या था, दुकानदार कितना था, कितना माने थे, कॉस्ट प्राइस कितना माने थे, दुकानदार ही तो सेट करेगा ना प्राइस, तो कितना था सेल फोन का प्राइस जो था, 100x माने थे, तो x का वैल्यू रख देंगे, तो 100x हो जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ 70 रख देंगे, तो 100 × 70, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7,000। ठीक, तो हम लोग क्या है, नॉन ऑफ दिस ऑप्शन ही क्या होगा, इसका सही होगा। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि ए एक वस्तु जिसकी कीमत 400 रुपये, उसे 20% अधिक लाभ पर बी को बेचता है, फिर बी इसे सी को बेच देता है और ए को उसके द्वारा भुगतान की गई कीमत पर 10% का लाभ मिलता है, तो सी बी को कितना भुगतान करता है, ये पूछा। ठीक, ए का जो कॉस्ट प्राइस कितना है, 400 है। ठीक है, ए क्या करता है, एक वस्तु जिसकी कीमत क्या है, 400 रुपये, उसे क्या 20% लाभ पर बी को बेचता है, तो बी का जो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, ए का कॉस्ट प्राइस इंटू 100, बी क्या है, उसके लाभ पर बेचता है, तो सीधा 20 कर देंगे डिवाइड बाई 100 कर देंगे, फॉर्मूला बताया था। तो बी का जो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ए का कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे, 400 इंटू 120 डिवाइड बाई 100, 0 0 कट जाएगा, 480 हो जाएगा बी का कॉस्ट प्राइस। ठीक, फिर क्या है, बी इसे सी को बेच देता है, बी क्या है, सी को बेच देता है। ठीक, और ए को उसके द्वारा भुगतान की गई कीमत पर 10% का लाभ कमाता है। उसके बाद कह रहा है ए को उसके द्वारा भुगतान की गई कीमत पर 10% का लाभ कमाता है, मतलब बी क्या कर रहा है, बी का कॉस्ट प्राइस कितना, 480 हो गया। ठीक, और इसमें क्या करता है, बी क्या कर रहा है, इसमें 10% का लाभ कमा रहा है, मतलब सी को क्या है, 10% के प्रॉफिट पर बेच रहा है सी को, मतलब बी क्या कर रहा है, सी को 10% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, ये डायरेक्टली बोल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया है, इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आप समझ लेना कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखो, एक क्या किया, एक वस्तु जिसकी कीमत 400 थी, उसको 20% पर बी को बेचा, फिर क्या, बी से सी को बेचा, लेकिन बी के सी को क्या बचा, ए को उसके द्वारा भुगतान की कीमत, मतलब ए को कितना भुगतान किया है, 480, तो इसी में 10% का लाभ कमाता है वो। ठीक, सी को जब बेचता है तो सी को सीधा क्या होगा, 10% का लाभ पर बेचेगा बी। अब क्या है, बी का जो हम लोग क्या है, सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक, तो बी का सेलिंग प्राइस क्या होता है, बी का ही कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस यहाँ के 10 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 डिवाइड बाई 100 कर देंगे। ठीक, ये वाला भी फार्मूला होता है। यहाँ पे अगर ए का सेलिंग प्राइस कर देता, तो ए का सेलिंग प्राइस ये था, क्योंकि ए का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है बी के कॉस्ट प्राइस। ठीक, तो बी का कॉस्ट प्राइस कितना है, 480 है, 110 डिवाइड बाई 100, 0 0 कट गया, 0 0 कट जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई, 11 × 88 का 8, 11 × 44, 8 4 12 2 1 5, तो 528 आ गया। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, क्या कि सी बी को 528 रुपये भुगतान करेगा। ठीक, ये समझ लेना, फॉर्मूला को अच्छे से क्या आप समझ लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो हर क्वेश्चन क्या इजीली बनेगा। ठीक, स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। दीपा ने सूचीबद्ध मूल्य पर, ठीक, सूचीबद्ध मूल्य पर 30% छूट पर एक कैलकुलेटर खरीदा। ठीक, यदि उसने छूट नहीं मिलती तो वह, ठीक है, 82.5 अतिरिक्त रुपए का भुगतान कर देती। उसने कैलकुलेटर किस कीमत पर खरीदा। ठीक, ये क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छोटा दिखता है लेकिन क्या होता है, थोड़ा सा घुमाता है ये। दीपा ने क्या किया, सूचीबद्ध मूल्य पर 30% छूट पर, मतलब सूचीबद्ध मूल्य मतलब 100x मान लो सूचीबद्ध मूल्य मतलब उसका एमआरपी। ठीक, कुछ एमआरपी सेट है 100x है,
30% छूट पर एक कैलकुलेट कर दी। कहीं दुकान पे गया, दुकानदार क्या है, दुकानदार एमआरपी बताया कि 100x है, वो कुछ एमआरपी सेट किया। उसके बाद क्या किया, दीपा ने 30% छूट पर एक कैलकुलेटर, मतलब 100x में क्या 30% छूट कर देंगे। 30% छूट कर देंगे तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, इसको ऐसे निकालना। 30/100, मतलब क्या है, डिवाइड बाई 100 होता है। जीरो जीरो कट गया तो 3/10 आ गया। छूट दे रहा है डिस्काउंट, तो माइनस कर देंगे तो 7/10, तो डायरेक्ट 7/10 से क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इसका दुकानदार का सेलिंग प्राइस आ जाएगा इसमें। ठीक, तो दीपा कितने रुपए में खरीद रही है, 70x में। ठीक है, एक दुकानदार क्या है, एमआरपी सेट किया, और दीपा जो का जो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 70x हो जाएगा, क्योंकि दीपा जो खरीदी उसके दीपा के लिए क्या है, वो तो कॉस्ट प्राइस हो गया। और दुकान के लिए क्या है, वो दुकान की एमआरपी कितना 100x क्या है, सेट किया था। ठीक, फिर उसके बाद क्या बोले कि यदि उसे छूट नहीं मिलती तो वह इतने रुपए अधिक रुपए का भुगतान करती। उसे छूट नहीं मिलती, मतलब 100x से एमआरपी सेट किया है, यहाँ पे देखो 100x से एमआरपी सेट किया है, तो दीपा क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, अगर 100x में ही खरीदती तो क्या करती, 82.50 अतिरिक्त पैसा पे करती। पहले क्या करती थी, 70x पे कर रही है, फिर बाद में क्या छूट नहीं मिलने पर क्या 100x कर रही है, तो इसी का डिफरेंस ही तो 82.5 होगा जो दिया है, क्योंकि इतना ही तो अतिरिक्त भुगतान करेगी, क्योंकि इसको एक्स माने, क्योंकि एग्जैक्ट हमको वैल्यू नहीं पता है, दुकानदार कितना एमआरपी सेट किया वो नहीं पता है। तो 100x माइनस 70x इज इक्वल टू क्या होगा, 82.50 के बराबर हो जाएगा। ठीक, ठीक, इसको इससे माइनस कर देंगे, क्योंकि पहले क्या करें, छूट मिल रहा था तो उसको पैसा कम पड़ रहा था, 70x पड़ रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब छूट नहीं दे रहे तो क्या ज्यादा पड़ रहा है, 100x। ठीक, तो अभी क्या एक्स्ट्रा ही भुगतान कर रही है, यहाँ पे 30x एक्स्ट्रा ही भुगतान कर रहे हैं ना, 30x। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, 82.5 अतिरिक्त भुगतान कर रही है, तो 30x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 82.5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 82.5, नीचे 10 ला लेंगे, इंटू डिवाइड बाई 30 कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15, 3 से कट जाएगा, फिर 10 बचा। ठीक, ठीक, तो इसका वैल्यू क्या है, नीचे में ऐड है तो पॉइंट में लेंगे, 2.75 ले लेंगे एक्स का वैल्यू। ठीक, अब उसने क्या, उसने कैलकुलेटर किस कीमत पर खरीदी बोल रहे हैं, तो दीपा का जो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या है, 70x है। ठीक, और दीपा का कॉस्ट प्राइस 70x है, क्योंकि वो क्या कर रही है, दुकान जा रही है तो वहां से किस कुछ चीज खरीद रही हो, तो दीपा के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस हो गया, या दीपा का सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हैं। ठीक, ये क्या है, यहाँ पे दीपा का सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हैं, यहाँ दीपा का जो सेलिंग प्राइस, दीपा का सेलिंग प्राइस नहीं, मतलब दुकानदार का सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं इसको। ठीक, तो क्या बोल रहा है, उसने कैलकुलेटर किस कीमत, मतलब दीपा कैलकुलेटर को किस कीमत पे खरीदा, तो किस कम, मतलब दीपा खरीद रहा है तो किस कीमत कीमत पे खरीद रहा है, तो ये दीपा का कॉस्ट प्राइस का ही इक्वल होगा वो, तो 70x में खरीद रहा है। एक्स का वैल्यू कितना है, 2.75, तो 70 इंटू 275 डिवाइड बाई 100, जीरो जीरो कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 5 25, 5 5 25, 5 दूनी 10, 7 5 35, 5 3, 7 5 35, 3 38 डिवाइडेड 2, इसको डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 18, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो दीपा क्या कर रही है, 192.5 रुपये में खरीद रही है। ठीक, तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, क्वेश्चन इजी है, बस क्या है समझना है ध्यान से। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी कुछ सामान 150 रुपये में खरीदता है, यदि ओवरहेडेड व्यय लागत मूल्य का 12% है, तो 10% कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ठीक, तो एक व्यापारी कुछ सामान 150 रुपये में खरीद रहा है, मतलब व्यापारी का जो कॉस्ट प्राइस है कितना है, 150 है, खरीदता है। ठीक, ठीक, और उसमें क्या है, ओवरहेडेड व्यय, मतलब कुछ क्या है उसमें एक्सपेंस लगाता है, एक मतलब कुछ कुछ खरीदता है, 150 में कुछ सामान खरीदता है और उसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ खर्चा होता है उसका, जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो क्या है, लागत मूल्य का 12% है। तो वो लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य में कॉस्ट प्राइस सेम होता है, 150 होता है, तो 150 और 12% क्या कर रहे हैं, और कुछ क्या है, कुछ मान लो एक सामान कर लो, मान लो क्या होगा, कुछ खराब हो गया तो उसको बनवाया, तो उसको क्या है 12% और क्या है इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, समझो उसमें। ठीक, जीरो जीरो कट गया, 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 छक्का 12, 6 या 18,
तो अभी कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 168 हो गया, क्योंकि इसमें क्या है 18 प्लस हो जाएगा तो 168 हो जाएगा। ठीक, पहले क्या है उसको सामान के लिए 150 रुपये लगता है, ठीक कॉस्ट प्राइस, लेकिन कुछ क्या है खराबी हो गया कुछ हो गया तो उसके वजह से क्या 12% एक्स्ट्रा देना पड़े तो 168 हो गया कॉस्ट प्राइस अब नया वाला। ठीक, तो 10% कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, तो 10% कमाने के लिए 168 में ही क्या करना पड़ेगा, इंटू 100 प्लस 10 डिवाइड बाई 100। ठीक, तो ये क्या है इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस का फार्मूला ही बताया था ना कि कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस जितना प्रॉफिट हो रहा है उसका डिवाइड बाई 100 होता है करके ये फार्मूला होता है। ठीक, फार्मूला को ध्यान से आपको याद रखना पड़ेगा। तो 168 इंटू 110 डिवाइड बाई 100, जीरो जीरो कट गया। ठीक, तो 11 से इसको मल्टीप्लाई करें, 11 88 का 8, 11 छक्के 66, 14 4 7, तो यहाँ पे क्या आ गया 74 का 4 आ गया, 7 11 कम 11, 11 7 कितना होगा 18, इतना आ गया डिवाइड बाई 10, तो 184.8 आ गया। ठीक, ये इसका क्या है सेलिंग प्राइस है, यही पूछा किस कीमत पर बेचा बोल रहा है, तो इस कीमत पर बेचा। ठीक, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे देखो 168 है इंटू 11, 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए एक शॉर्टकट भी होता है, क्योंकि लास्ट का वैल्यू को क्या करेंगे, इकाई का वैल्यू को 8 का 8 रख देंगे, फिर उसको प्लस कर देंगे, 8 6 14 का 4 हाथ में आया एक, 6 कितना 7 1 8 होगा, एक का वैल्यू 1 रख देंगे। तो इसी इजी तरीके से भी क्या कर सकते हो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैलकुलेशन वाले में मैं इस चीज़ को बता चुका हूँ। अब क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, प्री लेवल का है। ठीक है, ये मॉक टेस्ट का क्वेश्चन कर रहा हूँ, प्री लेवल का है इसलिए आपको क्या है फास्ट बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, इसमें क्या है एक खेप का 2/3 हिस्सा ठीक 6% के लाभ पर बेचा गया, जबकि शेष को क्या है 3% हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 1080 रुपये तो खेप का मूल्य क्या था। ठीक, सबसे पहले क्या करना है खेप का 2/3 हिस्सा, जैसे ही 2/3 हिस्सा बोल रहा है तो टोटल को क्या 3x मान लेना। ठीक, टोटल क्या क्या है 3x है, जो खेप का जो है मूल्य क्या है 3x है, तो 3x 2/3 बोल रहा है तो 3x का 2/3 कितना होगा 2x होगा। तो 2x को क्या कर रहा है वो 6% के लाभ पर बेच रहा है, वही सेलिंग प्राइस। ये क्या 2x कॉस्ट प्राइस है, इसी का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इक्वल क्या होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट लॉस होता है माइनस करेंगे डिवाइड बाई 100 करेंगे, यही वाला फॉर्मूला को ज़्यादा यूज़ करना है। ठीक, इस चीज़ को याद रखना। तो 2x और यहाँ पे कितना हो गया 100 से जुड़ जाएगा 106 डिवाइड बाई 100। ठीक, इसका क्या है ये सेलिंग प्राइस आ गया पहले 2x का। ठीक, जबकि शेष अब क्या 3x टोटल है, मतलब वैल्यू 3x टोटल है उसको माने थे 2x पहले क्या 6% के लाभ पर बेच दिया तो कितना बचा 1x ही बचा 2x के बाद। उसके बाद क्या कर रहा है 1x को क्या कर रहा है 3% की हानि पर बेच रहा है। तो इसका सेलिंग प्राइस अभी 1x के लिए क्या हो जाएगा 100 माइनस 3 डिवाइड बाई 100, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है, प्रॉफिट होता है तो प्लस करते हैं 100 में, तो 1x इज इक्वल टू 97 डिवाइड बाई 100, तो ये क्या है सेलिंग प्राइस 1x का आ गया। ठीक, दो चीज आ गई। अब क्या बोला है कि कुल लाभ उसको 1080 रुपये मिला है, तो कुल लाभ तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक, तो सेलिंग प्राइस क्या है दोनों का प्लस हो जाएगा, ये दोनों जो ब्रैकेट में क्या दोनों का क्या है प्लस हो जाएगा सेलिंग प्राइस, तो 2x इंटू 106 डिवाइड बाई 100 प्लस 1x इंटू 97 डिवाइड बाई 100। ठीक, माइनस क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस स्टार्टिंग में कितना था देखो ये टी जो टोटल है 3x है, ये टोटल क्या है टोटल कॉस्ट प्राइस है 3x। ठीक, क्योंकि पहले क्या हुआ उसके पास सेब का जो मूल्य था वो 3x था, तो वो कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक, अब इसी में क्या बोला है कि प्रॉफिट उसको कितना का 1080 का मिला, तो इसी प्रॉफिट के जगह मैं 1080 लिख कर देता हूँ, कि प्रॉफिट उसको 1000 मतलब ये इक्वल है, ये इसको क्या है प्लस करके माइनस करेंगे तो इसके बराबर आएगा। ठीक, तो अब क्या है इसको सॉल्व कर देंगे, 6 दूनी 12, नीचे में क्या है 100 देखो 100 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक, यहाँ 1080 आ गया, 100 नीचे में क्या है एलसीएम ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा 212x आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक,
ये क्या आ जाएगा 97x ही आएगा, और क्या 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 300x आ जाएगा। ठीक, अब 100 को इधर ले आएंगे तो ठीक, अब इसको क्या है प्लस कर देता हूँ x को, 7 8 9, 9 1 10 का 0 हाथ में आया, 309x आ गया। ठीक, माइनस 300x आ गया। ठीक, अब क्या 100 को इधर ले जाएंगे तो 1080 और 2 जीरो और लगा देंगे। ठीक, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 9x आएगा, और क्या 1,08,000 यहाँ आ जाएगा। ठीक, उसके बाद x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 कम 9, 9 दूनी 18, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 12,000 आ जाएगा। ठीक, अब हमको क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है कि खेप का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो खेप का मूल्य स्टार्टिंग में कितना माने थे, कॉस्ट 3x माने थे, तो 3x। ठीक, तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस है खेत का जो मूल्य है वो कितना था 3x, तो x का वैल्यू रख देंगे 12,000, 12 या 36 तो 36,000 होगा। तो खेत का मूल्य है कितना होगा, खेप का मूल्य 36,000, तो ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। ठीक, अब क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन 7 पे क्या बोला कि एक वस्तु को 625 रुपए में बेचने के बाद अर्जित लाभ उस वस्तु को 435 रुपए में बेचने के बाद हुई हानि के समान है। जो प्रॉफिट है, ठीक, वो क्या है, लॉस के समान है, ऐसा बोल रहा है। यहाँ पे बोला है ना, देख 625 में बेचने के बाद जो अर्जित जो लाभ है मतलब प्रॉफिट, उस वस्तु के 435, उसी वस्तु को, ठीक है, 435 में बेचने के बाद हुई हानि के समान है बोल रहा है, उसी वस्तु को बोल रहा है, ये चीज याद रखना। उस वस्तु मतलब उसी वही वस्तु है को हानि को बेचने, हानि के समान है। ठीक, हानि के समान है तो प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस हो गया। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, वही बताया था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे क्या है, इतने रुपए बेचने पे बोला है तो ये सेलिंग प्राइस हो गया, 435 भी इतने रुपए बेचने पर ये भी क्या है, सेलिंग प्राइस हो गया। यहाँ 625 आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस को x मान लेता हूँ, इधर भी कॉस्ट प्राइस x मान लेता हूँ। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस तो सेम ही होगा क्योंकि एक ही वस्तु है। इसका सेलिंग प्राइस दूसरे का सेलिंग प्राइस क्या है, दूसरे मतलब कि एक बार क्या बेच रहा है 625 में, एक बार क्या 435, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 435 आ जाएगा। इधर आएंगे तो प्लस हो जाएगा 600। ठीक है, 625 को उधर ले जाता हूँ। ठीक है, 435 को इधर ले आता हूँ, 625 प्लस इधर आएगा प्लस हो जाएगा 435 इज इक्वल टू एक्स, इधर चलेगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको प्लस करने कितना का 5 5 10 का 0, हाथ में आया 1, 3 2 5 1 6, 6 4 10, ये 2x का, तो 2x का जो वैल्यू है 1060 आ गया। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंचे 2 तिया 6, तो x का वैल्यू कितना आ गया 530। कॉस्ट प्राइस को ही देखो x माने थे, तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस कितना कितना आ जाएगा 530 रुपये आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही होगा। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही होगा। अब क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है जिसका कुछ भाग हुआ 8% के लाभ पर, शेष भाग हो गया 18% के लाभ पर बेचता है। उसे कुल मिलाकर 14% का लाभ हुआ। ठीक, 18% लाभ पर बेची गई मात्रा क्या है ये बोला। एक बार 100 किलोग्राम चीनी है, अब पर किलोग्राम क्या है, 1 रुपया है। ठीक, मतलब चीनी का जो मूल्य है पर किलोग्राम, पर जो किलोग्राम है वो क्या है 1 रुपये है। ठीक, क्योंकि एक किलोग्राम चीनी को क्या है मतलब 1 रुपये मान के चल रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्या होगा जिसका कुछ भाग वह 8% के लाभ पर बेचता है, कुछ भाग, तो मान लेते हैं कि x भाग को क्या करता है 8% के लाभ पर बेच रहा है। ठीक, उसके बाद शेष भाग को 18% लाभ पर बेच रहा है, तो जब x को 8% के लाभ पर बेच रहा है तो बचा हुआ जो है क्या 100 माइनस x होगा। ठीक, इसको क्या कर रहा है 18% के लाभ पर बेच रहा है। ठीक, पहले क्या कर रहा है कि x भाग को 8% के लाभ पर बेच रहा है, फिर क्या कर रहा है उसमें क्या कर रहा है 100 माइनस एक्स कर देंगे तो बचा हुआ पार्ट आ जाएगा। ठीक, बचा हुआ हिस्सा आ जाएगा उसका, तो उसको 18% का लाभ बेच रहा है, उससे कुल मिलाकर 14% का लाभ हुआ। तो कॉस्ट प्राइस का पहले देखो 1000 है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होता है कॉस्ट प्राइस इंटू यहाँ पे 100 प्लस करते हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है 14%, तो 14 इंटू 100 कर देंगे, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या रहेगा 0 0 कट जाएगा, तो 10 इंटू कितना हो जाएगा
114। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? 1140 आ जाएगा। ठीक। अब क्या करेंगे कि अब क्या करेंगे, प्लस सेलिंग प्राइस प्लस इक्वल टू सेलिंग प्राइस कर देंगे। ठीक, ये टोटल सेलिंग प्राइस आया है। ठीक, क्योंकि टोटल उसको क्या है, 14% का प्रॉफिट हो रहा है। अब पहले क्या कर रहा है, कुछ हिस्सा को 8% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, और कुछ हिस्सा को क्या है, जितना भी फिर बचा हुआ हिस्सा 18% का हिस्सा को बेच रहा है, तो बेच ही रहा है ना। तो इसका जो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पहले क्या करेंगे हम लोग, एक हिस्सा को एक्स माने थे, एक्स को क्या करें 8% पर बेचा, तो 108/100 कर देंगे। ये डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। और सेलिंग प्राइस क्या होगा दूसरे का, बचा हुआ हिस्सा कितना में, 100 माइनस 100 नहीं, 1000, 1000 माइनस एक्स बचा, इसको कितना 18% के लाभ पर बेच रहे हैं। ठीक दिए। और टोटल सेलिंग प्राइस कितना निकले, 1140। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 108x प्लस 1,18,000 आ जाएगा ये, माइनस 118x हो जाएगा। टोटल एलसीएम का 100 ले ले तो नीचे में 100 आ गया, ये 1140 आ गया। ठीक। अब करके 100 को उधर ले जाएंगे, अब इसको क्या माइनस कर दूंगा। ठीक, 108x माइनस 118x करूंगा तो माइनस क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे प्लस कितना आ जाएगा, 1,18,000, 100 इधर चला जाएगा तो 1,14,000 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, तब क्या करेंगे, माइनस 10x हो गया, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 1,14,000 माइनस 1,18,000। ठीक, इसको क्या है माइनस, इसको क्या घटा देंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, माइनस 40,000 आ जाएगा। ठीक, माइनस क्या है, 40,000 नहीं, माइनस 4,000 आ जाएगा। ठीक, यहाँ क्या है, माइनस 10x का वैल्यू, तो माइनस माइनस क्या है, कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 400। ठीक, x का वैल्यू कितना आएगा, 400। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि 18% लाभ पर बेचे की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो 18% लाभ पर बेचे की मात्रा कितनी है, ये देखो, 1000 माइनस एक्स, तो 1000 माइनस एक्स कर देंगे, एक्स का वैल्यू 400 पुट कर देंगे, तो 1000 माइनस 400 कितना आ जाएगा, 600। ठीक, तो 18% पे जो बेचा गया, ठीक, जो हिस्सा है वो कितना है, 600। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका, सही होगा। ठीक, तो इसको क्या है, 1 रुपये को ही पर केजी माने थे, तो 600 रुपया तो 600 kg ही होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसलिए केजी में दिया है। ठीक, रुपया में देता तो भी 600 रुपया ही होता। ठीक, तो ये रहा क्लास आज का बेसिक क्लास था। ठीक है, ये क्या है, थोड़ा थोड़ा घुमाने वाला इजी क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा, इसे भी क्या करूँ, मॉडरेट लेवल का लेके आऊँगा। ठीक, उसके बाद हाई लेवल का। ठीक, इसका 3-4 क्लास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का क्या है, एग्जाम तक हम बहुत सारा क्या क्वेश्चन को मैं कवर कर दूंगी। तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद।